हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है कि केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल आपको कैसे तैयार करना है, फाइल का फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, सेकंड पेज में क्या होता है, थर्ड पेज क्या होता है, फोर्थ पेज में क्या करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आज इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, हॉलीडे होमवर्क में आपने आपको प्रोजेक्ट दिया है, उसी के बारे में बताऊंगा, चाहे वो क्लास 10th के हो, 9th के हो या 12th के हो। ठीक हो, ये 4 पेज जो मैं बताऊंगा जिसके बारे में, वो सभी के लिए एक जैसे हैं। ठीक है, और ये सारे पेज जो है आपको इंग्लिश में ही बनाना है। ठीक है, बाकी का जो हमने काम दिया आपको, जो हिंदी मीडियम वाले क्लास 12th के हैं वो हिंदी में बना सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में बनाए, लेकिन ये फोर्थ पेज जो है ये सभी का जो है इंग्लिश में ही बनेगा। ठीक है, और उसका फॉर्मेट कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट पेज आता है, यहाँ पर फर्स्ट पेज देखिए। फर्स्ट पेज में क्या करना है आपको, तो देखिए फर्स्ट पेज में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज क्या आएगा, नेम ऑफ कॉलेज आएगा। उसके बाद सेकंड होगा हमारा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखना आपको, ये फर्स्ट कवर पेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और नेम ऑफ द फर्स्ट में आपको नेम ऑफ द कॉलेज आपको एक सर्किल में बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना है। स्टूडेंट्स में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको एक बगल में फ़ोटो के लिए लिखना है। ठीक है, फ़ोटो लगाना है, क्या लगाना है, फ़ोटो लगाना है, अपना फ़ोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का, और वो स्कूल की ड्रेस में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ड्रेस में होना चाहिए। उसके बाद क्लास, जो आप क्लास 12th के हैं तो क्लास 12th लिखेंगे, 9th के हैं तो 9th में लिखिए, 10th का है तो 10th लिखेंगे। रोल नंबर, जो क्लास के द्वारा रोल नंबर प्रोवाइड कराया गया है वो, अगर जिसको अभी रोल नंबर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप बिना रोल नंबर के ही लिखें। सेशन, उसके बाद आपको लिखना है सेशन, क्या लिखना है, सेशन। सेशन जो होगा आपका 2020-21 होगा, क्या होगा, 2020-21 होगा आपका, जो होगा 2021 का सेशन होगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है क्लास 10th 9th वाले जो है वो आप साइंस लिखेंगे, और 12th के स्टूडेंट्स जो है वो केमिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री लिखना है। ठीक, उसके बाद टॉपिक, टॉपिक्स में जो होता है आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, वो टॉपिक्स लिखना है प्रोजेक्ट का। जैसे कि आपको 3 प्रोजेक्ट दिया तो 3 फाइल बनेगा। ठीक है, 3 फाइल बनेगा, लेकिन कवर पेज जो है आपको एक ही बनाना है। ठीक है, और बाकी को उसी में अटैच कर देना। टॉपिक लिखना है जो टॉपिक से रिलेटेड आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है नीचे लिखोगे सबमिटेड बाय, सबमिटेड बाय में आप लिखोगे अपना नाम। ठीक है, सबमिटेड में क्या लिखोगे, लिखना आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आएगा आपको सबमिटेड टू, क्या आएगा, सबमिटेड टू। सबमिटेड टू में आपको जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं उसी का उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है आपका नेक्स्ट आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में क्या लिखना होता है, तो देखिए सेकंड पेज जो होता हमारा होता है एक्नॉलेजमेंट का। क्या होता है सेकंड पेज, एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है। ठीक है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में होता है कि जैसे आपको एक्नॉलेजमेंट में लिखना है तो उसमें लिखना है आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स माय केमिस्ट्री टीचर्स। मिस्टर जो नाम है आपके, ये सब्जेक्ट टीचर जो है, सब्जेक्ट साइंस के टीचर है तो वो लिखेंगे जो क्लास 10th और 9th के हैं। यहाँ पर लिखना है साइंस टीचर, क्या लिखना है, साइंस टीचर। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री टीचर्स लिखेंगे और टीचर्स का नाम लिखेंगे आप। फॉर इनक्रीजिंग एंड गाइडिंग मी इन माई प्रोजेक्ट एंड फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन विदाउट थैंकिंग माई पेरेंट्स फॉर देयर unwavering support. This acknowledgement would be incomplete. Truly this project would not have come so far without these people. In the end, I hope my project, however small, will make a sufficient difference. ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको इसके ठीक नीचे थैंक यू लिखना है। क्या लिखना है, इसके नीचे आपको थैंक यू लिख देना। ये हो गया आपको किस चीज़ का होगा, ये सेकंड पेज का काम हो गया। किसका होगा, ये सेकंड पेज हो गया। फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आता है।
सेकंड में आपको क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। अब ठीक इसके बाद थर्ड पेज आता है, आपको थर्ड पेज में लिखना है सर्टिफिकेट। थर्ड पेज क्या लिखना है, थर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। थर्ड पेज क्या होगा हमारा, थर्ड सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में क्या आपको एक फॉर्मेट बनाना है, ये सारे प्रिंट पेज करके आपको लगाना है। थर्ड पेज में क्या जो आपको सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपको लिखना होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस प्रोजेक्ट वर्क इज सबमिटेड बाय, अपना नाम, सबमिटेड बाय, उसके बाद अपना नाम, ठीक है, टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और इस साइंस, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, जो इस कॉलेज का नाम है वो चीज़ लिखना आपको, जो NPIC या VIC, ठीक है, नीट इंटर कॉलेज या नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज, उसको लिखना है, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। NPIC वाज कैरिड आउट बाय हिम अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन एकेडमिक ईयर 2020-21, 20-21 ईयर होगा आपका, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको लिखना है प्रिंसिपल, उसके ठीक नीचे उसके बाद आता है टीचर, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल लिख देंगे, उसके बाद टीचर्स आता है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज में क्या होगा, सर्टिफिकेट, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का पेज होता है, सेकेंड एक्नॉलेजमेंट होगा, थर्ड पेज होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पेज आता है हमारा इंडेक्स। फोर्थ पेज क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या करना है आपको, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या करना है कि इंडेक्स में जो हमारा होता है, इंडेक्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंडेक्स में लिखते हैं फोर्थ पेज में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में आपको क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट में हम आपको प्रोजेक्ट दिए हैं तैयार करने के लिए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, सेकंड प्रोजेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट में लिखना। उसके बाद ठीक उसके पेज नंबर यानी इंडेक्स होता है, आपको बनाना होगा, ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, उस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद थ्योरी आता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है, रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो ये सारे एक फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको ये सारे प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो प्रोजेक्ट फाइल का हमने आपको फॉर्मेट बताया है और इस फॉर्मेट के आधार पर आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आपको इनमें भी और कोई प्रॉब्लम आता है तो देन यू कॉल मी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करके या कॉल करके हमें पूछ सकते हैं।